आ गई बेटा, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। क्या हुआ बेटे, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? किसी ने कुछ कहा स्कूल में? हाँ। किसने? क्या हुआ? माँ, मेरे पिता कौन हैं? बताओ ना माँ, मेरे पापा कौन है? मम्मा, लोग कैसे कैसे सवाल करते रहते हैं। मेरी सहेलियां तक मुझे ताने देती रहती है। बताओ ना माँ, मेरे पापा कौन है? देखो बेटा, दुनिया में कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी माँ नहीं होती, और कितनों के तो बाप नहीं होते। कितने बच्चों के माँ बाप होते हैं लेकिन वो डिवोर्सी होते हैं, और कई अनाथ होते हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है? देखो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारी पिता। नहीं, हमारा किस्सा अलग है माँ। ये लो, खा लो। शिल्पी, मुझे मामा के बारे में बताएंगे आप? बताती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे मामा के बारे में जानना है, अपने बारे में। मुझे जब से समझ आई है तब से मैं माँ से पूछती आई हूँ, वो हर बार टाल देती है। मुझे अपने बारे में जानने का पूरा अधिकार है, आप समझती क्यों नहीं? शांत हो जाओ, मैं बताऊंगी ना तुम्हें। कॉलेज से जानती हूँ मैं उसको, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे। अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारे बीच। एकदम बिंदास थी सुमन, किसी का बस नहीं चलता था उस पर। अरे ये क्या सुमन, तू आज फिर से इतनी सारी चूड़ियां पहन के आ गई। अगर प्रिंसिपल ने देख लिया तो अगर नहीं भी देखा हो ना तो मैं जाकर दिखाऊंगी, उनके नजदीक जाकर इन चूड़ियों को खनकाऊंगी। आखिर है क्या वो? एक नन। मेरे हिसाब से एक नन का मतलब होता है नन, कुछ भी नहीं, नथिंग। वाह, क्या डेफिनेशन बनाया नन का। पर प्लीज मुझ पे एक मेहरबानी करना, कम से कम कॉलेज में मेरे सामने उनकी बुराई मत करना। हाँ, वरना अगर किसी ने सुन लिया ना तो फिर तेरी नौकरी चली जाएगी। सुमन जी, आपको प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है। देखा, इसी बात का डर था। अरे तू कितना डरती है? मैं बस आई। May I come in? Yes, come in. तुम क्या समझती हो अपने आप को? क्या प्रूव करना चाहती हो? रिबेलियस बनना चाहती हो? अलका भी यहां पढ़ाती है, बाकी प्रोफेसर्स भी यहां पढ़ाते हैं, लेकिन कोई कॉलेज का डिसिप्लिन नहीं तोड़ते। अब कौन सा डिसिप्लिन तोड़ा मैंने? मैं तो सिर्फ चूड़ियां पहनकर आई हूं, और औरतें चूड़ियां पहनती हैं। देखिए, आप इस तरह का कोई भी बंधन मुझ पर नहीं डाल सकते। मैं सिर्फ चूड़ियों की बात नहीं कर रही हूं,
मैं तुम्हारी इस साड़ी की बात कर रही हूँ। कमाल कर रही हैं आप। जब मैं पंजाबी सूट पहनकर आती थी तब आप कहती थी साड़ी पहन कर आओ, और आज मैं साड़ी पहनकर आई हूँ तो आप। मालूम है मुझे तुम साड़ी पहनकर आई हो, लेकिन ये कोई ढंग है साड़ी पहनने का? और ये तुम्हारा ब्लाउज, डिस्गस्टिंग। कॉलेज में पढ़ाने आती हो या रैंप पर चलने आती हो? मालूम है मुझे ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो। कल से तुम साड़ी पहनकर नहीं आना, वो जो तुम्हारा पंजाबी सूट है ना वो पहनकर आना, वही ठीक होगा। मैंने उसे बहुत समझाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ा अजीब सा नेचर था उसका। सभी को ताज्जुब होता था, मुझे भी होता था कि हम दोनों में दोस्ती हुई कैसे। कितना फर्क था हम दोनों में। ओ सुमन, लड़कों का पोपट करने में मुझे जो मजा आता है ना, मैं क्या बताऊं। आज मैं लाइब्रेरी गई थी किताब ढूंढने, तो एक गूंगा मेरे आगे पीछे घूम रहा था। तो मैंने उसे पूछा क्या है, तो कहने लगा तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब हो, मैं तुम्हें पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा पढ़ना कहाँ से पढ़ना शुरू करेगा, ऊपर से या नीचे से? उफ, तू भी गजब है। यू आर वेरी नॉटी। और एक लड़का मिला था, कहने लगा व्हाई डोंट वी गो फॉर लंच? तो मैंने कहा नो, विल गो फॉर डिनर। लेकिन डिनर के बाद कहाँ लेकर जाओगे? क्या गजब है यार, उसकी तो हालत खराब हुई होगी। और नहीं तो क्या, उसका चेहरा देखने लायक हो गया था। आंखें एकदम फटी की फटी रह गई थी। और क्या, ऐसे ही। एक दिन तुम्हारे नाना ने मुझे घर पर बुलाया था। सुमन के स्वभाव से वे भी बहुत तंग आ चुके थे। उसकी शादी करना चाहते थे, रोज एक नया रिश्ता लेकर आते थे। और सुमन थी कि सभी को ढक्कन कहकर ठुकरा देती थी। आओ आओ अलका, बैठो बैठो। अंकल जी, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? अलका बेटे, सुमन तुम्हारी दोस्त है। सच तो यह है कि सुमन का तुम्हारे सिवा कोई और दोस्त है ही नहीं। सुमन 12 साल की थी तब उसकी मां गुजर गई। मैंने उसे मां और बाप बनकर पाला है, लेकिन उसकी मां बनकर भी मैं मां नहीं बन सका। वो सारी बातें जो मां और बेटी में शेयर होती है वो हमें नहीं हो पाती थी, लेकिन उसका रात को देर आना मुझे बहुत परेशान करता है। बेटी, तुम प्लीज उसे समझाओ। नहीं अंकल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं बात करती हूँ उससे, मैं समझाऊंगी उसे। बेटी, मैं चाहता हूं उसकी भी तुम्हारी तरह शादी हो। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि शादी के बाद सुमन सुधर जाएगी। तो ठीक है ना, अगर उन्हें मुझसे परेशानी है तो मैं हॉस्टल में शिफ्ट कर लेती हूँ। क्या अपना घर होते हुए भी? जानती भी हो उनकी क्या हालत होगी। वो बेचारे तो परेशान हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँ, मैं भी तो तंग आ चुकी हूँ। हमेशा पूछते रहते कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कितनी देर से आती हो। अरे मैं कोई बच्ची हूँ क्या? उनके लिए तो तुम बच्ची ही हो ना। क्यों करती हो ऐसा? सुमन,
तुम्हारे पापा की उम्र हो चुकी है, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। छोड़ ना, तू उनकी तरफदारी मत कर। मैं कोई उनकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन तेरी शादी को लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं। हाँ हाँ पता है, आ जाते हैं रोज नए नए रिश्ते लेकर। और तुम क्या करती हो? सबको ठुकरा देती हो, है ना? कमाल कर रही है तू। मुझे कोई पसंद भी तो आना चाहिए ना। सब के सब साले ढक्कन। ये तू ठीक नहीं कर रही है, हाँ सुमन? अच्छा मेरी छोड़, तेरी सुना। ओ हाँ, याद आया। सच बताएगी? क्या? तेरी शादी हुए 5 साल हो गए, एक ही आदमी के साथ रहती है, बोर नहीं होती क्या? सुमन नहीं सुधरेगी तू। अरे रिलैक्स। अच्छा मेरे लाख मना करने के बावजूद भी सुमन ने एक लेडीज हॉस्टल में शिफ्ट कर लिया। अब तो उसे कोई टोकने वाला भी नहीं था। वो अक्सर देर से लौटने लगी, कभी कभी तो आधी रात के बाद भी आती थी। मैंने उससे कहा, सुमन शहर की सड़कों पर रात में यूं अकेले तुम सेफ नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। पर वो थी कि किसी का सुनती ही नहीं थी। उल्टा मुझसे कहने लगी, कोई माई का लाल मुझे हाथ लगाकर तो दिखाए। पर जब उसका पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हुआ ना, सब कुछ बदल गया। मुझसे कह रही थी, अलका अब मेरे मौज मस्ती के दिन खत्म हुए, 3-4 साल डट कर काम करूंगी। उसके पीएचडी के गाइड थे डॉक्टर अजीत राय चौधरी। एक दिन सुमन मुझसे मिली। मैंने पूछा, सो सुमन, रिसर्च वर्क कैसे चल रहा है तुम्हारा? Oh good, my synopsis should be ready in 2 weeks. वाओ, पर इतने जल्दी कैसे? You know, Dr. Ajit Rao Chaudhary is just great. रियली? पर बाकी स्टूडेंट्स तो काफ़ी परेशान रहते हैं उनसे। कल तो श्रुति रो रही थी लेडीज रूम में। श्रुति is dumb. और अगर बाकी स्टूडेंट स्लो है तो उसमें अजीत सर क्या कर सकते हैं? क्या बात है, आजकल डॉक्टर चौधरी का नाम तुम्हारी जुबान पे अक्सर आने लगा है। अलका प्लीज। हाँ चलो ओके ओके, लेट्स टॉक समथिंग एल्स। अच्छा पापा कैसे हैं? कभी मिलती है उनसे? हाँ मिली थी परसों, लाए थे एक ढक्कन को साथ में, लेकिन मैंने तो मना कर दिया। अरे पर क्यों? मुझे डॉक्टर अजीत के साथ डिनर पर जाना था। ओह, डॉक्टर अजीत के साथ? और फिर एक दिन आर यू प्रेग्नेंट? यस आई एम। लेकिन तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है। प्रेग्नेंट होने के लिए शादी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है क्या? सिर्फ एक मनचाहा मन भाया आदमी चाहिए होता है। आई लव द मैन, दैट्स ऑल। तुम ऐसा नहीं कर सकती बिना शादी के। लेकिन ये मेरी जिंदगी का फैसला है। ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं है, ये हमारी भी समस्या है। कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है। जानती हो स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या सोचेंगे? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी का फैसला मेरा है। ओके देन ये हमारा फैसला है। क्या है? योर टर्मिनेशन ऑर्डर। सुमन, सुमन, तुम ये क्या कर रही हो? तुम समझती क्यों नहीं?
हम एक समाज में रहते हैं और इस समाज की कुछ मर्यादाएं होती है। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम उससे चाहती हो, वो भी तुमसे प्यार करता होगा। शादी कर लो, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आखिरकार प्यार करने की भी कोई जिम्मेदारी होती है। नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। अरे पर क्यों? क्योंकि उसका अपना एक सुखी परिवार है और ये बात उसने मुझसे पहले ही कह दी थी। और हाँ, ये बच्चा मुझे चाहिए अपनी मर्जी से। सुमन, मैं वही संतान हूं ना? मेरे पापा का नाम क्या है बताइए ना। क्या आप समझ सकती है मेरे मन की हालत? आज तक मैं समझती थी मेरी माँ डिवोर्सी है या विडो। कितना कुछ सहा है मैंने, बताइए ना। क्या करोगी जानकर? क्या हासिल होगा तुम्हें? शिल्पी, क्यों जिद करती हो तुम? आप मेरे पापा का नाम बता रही है या नहीं? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। प्लीज मेरे पापा का नाम बताइए ना, बताइए ना। ठीक है, तुम्हारे पिता का नाम है डॉक्टर अजीत राय चौधरी। यस, कौन चाहिए? प्रोफेसर अजीत राय चौधरी। ओके, आ जाइए। आप लॉन में बैठिए, मैं भेजती हूँ दादू को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दादू, आपसे कोई मिलने आई है। यस, मैं सुमन चोपड़ा की बेटी हूँ, शिल्पी। सुमन चोपड़ा? कौन सुमन चोपड़ा? मैं किसी सुमन चोपड़ा को जानता नहीं। आपकी रिसर्च स्टूडेंट थी सुमन, आप उसे जानते हैं और मैं उसी की बेटी हूँ। तो उससे मुझे क्या? क्यों आई हो यहाँ? आप मेरे पापा हैं। तुम झूठ कह रही हो। नहीं, झूठ तो आप कह रहे हैं। तुम्हारी माँ भी तो झूठ बोल सकती है। नहीं, मेरी माँ झूठ नहीं करती। चुप करो, जाओ यहाँ से। सुनिए, सुनिए, आप सब लोग सुनिए। प्रोफेसर अजीत राय चौधरी मेरे पिता हैं। इन्होंने सिर्फ मेरी माँ को ही नहीं बल्कि आप सभी को फंसाया है। अंधेरे में रखा है, झूठ को जिया है इन्होंने। अरे ये लड़की तो पागल हो गई है, इसे बाहर निकालो। आप चाहे मेरे पिता हो, पर नफरत करती हूँ मैं आपसे। बिना रीढ़ के आदमी हैं आप।
आप तो मेरे पापा बनने के लायक ही नहीं है। मेरी माँ में सच कहने का साहस तो है। आई हेट यू। माँ, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? रो मत बेटा, रो मत। माँ, आपकी जिंदगी पर आपका अधिकार हो सकता है क्योंकि वो आपकी अपनी जिंदगी है। आप उसके साथ जो चाहे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो तुम मिलाई उससे? हाँ, उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। क्यों गई थी वहां? उनसे मिलने, उन्हें देखने, पर उन्होंने तो आपको भी पहचानने से इनकार कर दिया। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। क्या मैं एक गिनी पिग हूँ? शिल्पी, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों किया ऐसा मेरे साथ?